नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम खास मुलाकात आशुभाई गुरुजी के साथ में। और मैं हूं आप सभी के साथ ज्योति आर्या। दर्शकों, आज भी गुरुजी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और बात करने वाले हैं आपके हाथों को लेकर। जी हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा ना, हाथों को लेकर क्यों? क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी आपके पैरों को लेकर, शुभ अशुभ संकेत क्या होते हैं, कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ही आज आपके हाथों को लेकर बात करेंगे कि आपके शुभ हाथ कैसे होते हैं, आपके हाथों में तिल हो या निशान हो, आपके शरीर में किस तरीके की ऊर्जा का प्रवाह करते हैं या फिर आपके जीवन में कैसी ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, ये सभी आपको बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। गुरुजी, पिछले एपिसोड में हमने क्योंकि पैरों को लेकर बात की थी तो दर्शकों की खूब डिमांड आई थी कि हाथों को लेकर भी बताइए। हमारे हाथों के तमाम सारे निशान होते हैं, तिल होते हैं। तो सबसे शुरुआत ऐसे ही करना चाहूंगी मैं, तिल का महत्व बताइए कि हाथ में अगर कहीं भी तिल हो तो उसका महत्व क्या है? सबसे पहले तो दोस्तों आप एक बात जान लो कि आपके हाथ की मुट्ठी में अगर तिल है तो वो लकी है, और जिनके हाथ की मुट्ठी में तिल बंद हो जाता है तो उनके पास पैसा रुक जाता है, यानी कि बरकत रहती है, यानी कि वो आलतू फालतू खर्च करने वाले नहीं होते, यानी कि वो लोग जो होते हैं उनके पास माँ लक्ष्मी आकर टिकती है। हाथ में कहीं पर भी तिल हो, उंगलियों पर हो, रेखा पर हो, कहीं पर भी हो, और वो मुट्ठी में बंद होता हो, तो इसका मतलब साफ है कि आपके हाथ का तिल जो है लकी है और आपका हाथ जो है शुभ है। और आपका हाथ ऐसा है, जैसे कहने का मतलब है कि कहीं लेन देन में, कहीं देनदारी में, कहीं किसी भी चीज़ में आपको शुभ माना जाएगा, और ऐसा शुभ माना जाएगा कि आप लकी हैं। लेकिन कहते हैं जिनके हाथ की मुट्ठी में तिल बंद होता है उन्हें ज़्यादातर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। अगर आप किसी से ज़्यादा हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ की बरकत, यानी कि आपके तिल का प्रभाव लोगों के ऊपर जाता रहेगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि आप किसी से हाथ मिलाएं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरीके का हाथ मिलाएंगे तो आपके हाथ के तिल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि शुभ माना जाएगा गुरुजी वो भी अगर आपके हाथों के बीच में तिल है। तो हाथों के यानी उंगलियों के बीच में भी तो गुरुजी बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं ना, हमें अलग अलग चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाला एरिया बताइए कि अगर इस वाले एरिया में कहीं बीच में तिल है तो क्या होता है? दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हाथ की पकड़ कैसी है। अगर हाथ की पकड़ है तो उसका मतलब तिल जो है पकड़ में आता है, और पकड़ में आता है तो उसका प्रभाव चेंज हो जाता है। सुनिए क्या होता है। यहाँ पर आप देखिए, इस हिस्से में यहाँ पर तिल है तो सुशील पत्नी मिलेगी, आपकी शादी किसी अच्छी लड़की से होगी। और अगर यहाँ पर तिल है, इस पोर्शन में यहाँ पर तिल है, हथेली के अंदर नहीं, यहाँ पर तिल है, तो पढ़ी लिखी लड़की होगी। हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, और इस तरह की पढ़ी लिखी होगी जैसे जॉब करती है या पढ़ाती है, टीचर है या जो भी है, और आप कि जो जॉब है वो थोड़ी नीचे लेवल की रहेगी, और आपकी पत्नी जो है उसका स्टेटस जो है थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर इसमें कई बार हमने देखा है कि अगर लड़की अनपढ़ है लेकिन फिर भी गुणवान ज़्यादा है तो उसकी पूछ ज़्यादा होती है। अगर यहाँ पर तिल है तो लड़की जो है गुणवान है। गुणवान का मतलब ये है कि लोग उसको बड़ा पूछते हैं, अरे बहू से पूछ ले, अरे बहू को ले जा, अरे बहू से पूजा करवा लो, फलाना करवा लो, तब भी स्टेटस थोड़ा ऊंचा हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर है तो वो धनी परिवार की है, अच्छे घर की है और सुंदर है, आपको लुभाती है। तो यहाँ पर जो तिल है इसका मतलब ये है कि लुभाती है। और यही तिल अगर यहाँ पर हो या यहाँ पर हो तो ये तिल ये बताता है कि आपकी पत्नी रानी स्वभाव की है, यानी कि जब से आपके घर में आपकी पत्नी आई है आपका लक जो है 2 गुना हो गया है, और आपका लक जो है आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगा है।